हाय वेलकम आप सभी का। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, द मोस्ट हॉरिफिक टॉपिक ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इजंट इट? सो लेट्स स्टार्ट। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और इतना सिंपल ट्रिक हम यूज करेंगे ना कि अब आपको इस टॉपिक से तो डर नहीं लगने वाला है। क्वेश्चन आप इजिली एग्जाम टाइम में भी कर लेंगे, पर याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से अब स्टार्ट करें। A shopkeeper uses 600 gram of weight instead of 1 kg while selling rice. If he sells rice at cost price, find his profit percent. क्वेश्चन समझिए कि उसको जो दुकानदार था, बेईमान दुकानदार, उसको 1 किलो का वेट यूज करना था बेचने के वक्त, पर वो यूज क्या करता है, बेईमानी दिखाते हुए 600 ग्राम का वेट। ठीक है, तो धोखाधड़ी कर रहा है कस्टमर के साथ, तो प्रॉफिट तो होगा ही। बेईमानों का ही आजकल मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट होगा ही। तो अब हमें निकालना है कि प्रॉफिट उसका हुआ कितना। सिंपल ट्रिक होता है इसका, याद रखो। आपको सेलिंग प्राइस लिखना है ऊपर, कॉस्ट प्राइस लिखना है नीचे, इक्वल टू। अगर प्रॉफिट हो रहा है आपको पता है, तो बड़ी संख्या लिखेंगे सेलिंग प्राइस के पास, बाय छोटी संख्या लिखेंगे कॉस्ट प्राइस के पास। ठीक है, काटो, 5/3 आ गया। ठीक है, 2 का अंतर आया, प्रॉफिट परसेंट निकाल लो। इसकी वैल्यू जो है ये मानी जाती है सेलिंग प्राइस और ये माना जाता है कॉस्ट प्राइस का वैल्यू। 2 का अंतर आया, अब 2 यानी प्रॉफिट बाय सीपी, दैट इज 3 इंटू 100, ये हो गया प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो 200/3 हो गया। अब आप कर लो इसको, सिंप्लीफाई कर सकते हो, वरना ऐसे भी छोड़ सकते हो, जैसा आपका एग्जाम में पूछे, ऑप्शन जैसा रहे आप कर सकते हो। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आई थिंक 66 2/3 इसका फ्रैक्शन में आता है आंसर। मैं लिख देती हूँ। ओके, 66 2/3%। कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्लैरिटी बढ़ेगी हमारी। A dishonest dealer sells an article at 20% loss on cost price but uses a weight of 60 gram instead of 70 gram. What is his percentage of profit? Okay. तो कह रहा है कि वही एक डीलर होता है, वो 20% लॉस में सामान बेचता है कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन एक बेईमानी ये भी कर देता है। क्या करता है कि 70 ग्राम जहां उसको बेचना चाहिए वहां वो बस 60 ग्राम बेच रहा है, तो बेईमानी तो कर रहा है ना। तो अभी देखते हैं, ट्रिक सेम यूज होगा क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्या, सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट हो रहा है। तो लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे 2 टर्म्स दिए गए हैं। एक तो वो 20% के लॉस में बेच रहा है, तो यहाँ तो उसको घाटा हुआ, इस फर्स्ट स्टेप में तो उसको घाटा हुआ। तो जब उसको घाटा हो रहा है तब हम छोटी संख्या सेलिंग प्राइस के पास लिखेंगे। 20% घाटा हुआ तो 80 हुआ ना, बाय बड़ी संख्या कॉस्ट प्राइस के पास लिखेंगे, इनटू। पर दूसरा जो इसमें कंडीशन है कि 70 ग्राम के जगह वो 60 ग्राम ही बेचा, वहां तो उसका मुनाफा हो रहा है। तो अब हम बड़ी संख्या 70 ऊपर लिखेंगे और छोटी संख्या नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब कटकुट कर सकते हैं आप, कर लीजिए। ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, तो 14/15। अच्छा, एक चीज देख लो, यहाँ गलती से प्रॉफिट लिख दिया है, एक्चुअली यहाँ पे लॉस होना चाहिए था, क्योंकि कैन यू डिकोड? यस, सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस, सो इट्स ऑब्वियस दैट क्वेश्चन हैज सम एरर। तो दोनों में अंतर कितना है, 1 का। तो अभी बाय सीपी करेंगे, यानी 15 इंटू 100। ठीक है, तो ये 5/3 था, तो ये 20/3 हो गया बेसिकली। तो अब आप इसे जैसा ऑप्शन में दिया हो, डेसिमल हो या फ्रैक्शन हो, कर सकते हो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए। अ शॉपकीपर चीट्स 20% इन वेट वाइल बाइंग, यानी खरीदते टाइम 20% का शॉपकीपर चीट करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहां उसको 100 वेट का सामान खरीदना था, वहां वो 120 वेट का सामान खरीद के गया है, ये चालाक। और सेलिंग के टाइम भी 10% ये चीटिंग करता है, यानी जहां उसको 100 ग्राम बेचना था वहां वो 90 ग्राम बेच रहा है। तो अब बताया नहीं है कि प्रॉफिट है लॉस है, अब हमें ही पता करना है। सिंपल, सेम थिंग वी विल डू, एसपी बाय सीपी क्या हो जाएगा,
मुनाफा तो दोनों केस में हो रहा है। इस केस में भी मुनाफा हो रहा है कि 100 की चीज को 120 के भाव में वो ले रहा है, वेट के वैल्यू में ले रहा है, तो मुनाफा तो यहाँ हो रहा है। बड़ी संख्या यहाँ, छोटी संख्या यहाँ, इनटू अब जब 100 वेट की चीज को वो 90 के वेट वैल्यू में बेच रहा है तो भी उसका मुनाफा हो रहा है। अगेन अगेन बस कट, ये आपका ऊपर आ जाएगा 4/3 है ना, ये 0 कट जाएगा तो ये 3 4 जा 12 और ये 3 3 जा 9, 4/3 एक का मुनाफा हुआ। तो 1/CP क्या है, 3 into 100, 100/3, 100/3, राइट। यू कैन डू इट, यू कैन ब्रेक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं अब। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। आई होप ऑल दीज आर क्लियर। So, a dishonest shopkeeper sells sugar at a rate of 40 per kg, which he buys at 36 per kg. Okay. यानी वो चीनी खरीदता है और बेचता है 40 रुपए पर केजी के दाम पे, और पर खरीदा होता है वो 36 रुपए पर केजी। अब क्या, एक बेईमानी कर देता है। यहाँ तक तो ठीक था, बट बेईमानी क्या करता है, ही रिमूव 200 ग्राम फ्रॉम ईच पैकेट ऑफ 1 kg वाइल सेलिंग। जब 1000 ग्राम का बेचने लगता है पैकेट तो 200 ग्राम उससे वो उड़ा देता है, यानी बचता है अब बस 800 ग्राम। और कहता क्या है कि हम आपको 1000 ग्राम बेच रहे हैं। प्रॉफिट तो होगा ही, बेईमानी कर रहा है, प्रॉफिट कैसे नहीं होगा। ठीक है, सिंपल ट्रिक अपनाएंगे, सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस। अब जब वो 40 रुपए में बेच रहा है और खरीदा है 36 रुपए में, मुनाफा हो रहा है, तो बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या नीचे, इनटू अगेन जब वो 1000 बोल के 800 ग्राम बेच रहा है तो भी उसका मुनाफा हो रहा है, तो 1000 ऊपर 800 नीचे। ठीक है, अब आप कर लो, बहुत आसान है। 2 0 आप यहाँ से काट दो 8 5 कर दो, 2 5 एंड 2 18। ठीक है, क्या हो गया ये 25/18। अब अंतर कितना हो गया, 7 का है ना, तो 7 प्रॉफिट हो गया, 7 यूनिट बाय सीपी क्या हो गया 18 into 100। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये हो गया 2 9 18, 250। ठीक है, तो 350/9, या आप कर सकते हो जैसे आपका ऑप्शन में आंसर रहा हो। क्वेश्चन खुद से बनाने से यही होता है ना, सारे फ्रैक्शन में आ रहा है। अभी क्वेश्चन पढ़िए, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, पहले पॉज करके ट्राई करो समझने का, करने का। नहीं होगा तो फिर तो मैं हूँ ही, नहीं होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, फर्स्ट टाइम नहीं होता है किसी से। ठीक है, देखिए पढ़िए समझिए। राहुल्स weighing machine shows 400 ग्राम when the actual weight is 350 ग्राम। ठीक है, यानी दिखाना था 400 ग्राम पर दिखा क्या रहा है 350 ग्राम राहुल का मशीन। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ एलिमेंट कितना है 880 रुपया पर केजी, यानी 1 केजी एलिमेंट का दाम कितना है 880 रुपया। और पैकेट ऑफ 200 ग्राम आर मेड यूजिंग फॉल्टी मशीन। पैकेट कितने ग्राम का बनाया जा रहा है 200 ग्राम का बनाया जा रहा है, एक पैकेट, और फॉल्टी मशीन के यूज से ही बनाया जा रहा है। वही मशीन जो कि गलत दिखाता है वेट, यानी 400 ग्राम की जगह 350 ग्राम दिखाता है, उसी मशीन के हेल्प से 200 ग्राम का एलिमेंट पैकेट्स बनाया जा रहा है। अब बोला जा रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, आपसे पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा जब प्रॉफिट परसेंट 25% हो। अब तक प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना था या लॉस परसेंट हमें निकालना था, अब इन्होंने दे दिया है खुद ही और हमें कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस निकालो, तो ट्रिक बदलेगा क्या, नहीं, ट्रिक वही यूज होगा इधर, यानी सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या। हाँ, पहली बात, अब प्रॉफिट दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, यानी 125/100। ठीक है, कट कुटा के क्या हो जाएगा 5/4, राइट, क्या हो जाएगा 5/4। ये सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस है, ये किसके इक्वल टू होगा, तो जो बड़ी संख्या होगी, प्रॉफिट हो रहा है वीनो, तो बड़ी संख्या होगी ऊपर 400 ग्राम और नीचे सीपी की जगह होगी 350 ग्राम, इनटू अब पूछ क्या रहा है सेलिंग प्राइस, जो कि हमें पता ही नहीं है, तो हम लेंगे x, और नीचे हमें कॉस्ट प्राइस लिखना है, तो कॉस्ट प्राइस हम क्या 880 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे,
क्योंकि सेलिंग प्राइस पूछ रहा है एक पैकेट का, और एक पैकेट का कितना वेट है 200 ग्राम, 1000 ग्राम नहीं है 200 ग्राम है, पर हमें सीपी बताया गया है 1000 ग्राम का। तो एक बात बताओ मुझे, जब 1000 ग्राम की सीपी 880 रुपए है तो क्या हम 200 ग्राम की नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं ना। 880 बाय 1000 इंटू 200 करो कितना होगा, कर लो आप। 5 से ये गया और आई थिंक ये 5 हो गया, 5 176 176, ठीक है। तो 176 इसका आ जाएगा। तो यानी इधर कॉस्ट प्राइस की जगह हम क्या लिखेंगे 176। अब निकालना क्या है हमें, एक्स निकालना है, ठीक है। अब कर दो आप, यहीं से चाहो तो आप कट कुट कर सकते हो, है ना। 5 8 जा 40, 5 7 जा 35, देन आप ये 44 कर सकते हो, है ना। ये कर सकते हो आप, ये 4 से काट सकते हो, 4 2 4 11, यस सिंपल। एंड 5 इंटू 7 इंटू 11 कर दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, और 385 राइट। 385 बाई 2 कर दो, कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 1 8, 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4, ये पॉइंट और ये 5। तो ये हो जाएगा आंसर, यानी एक्स की वैल्यू जो कि सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा 192.5। सिंपल, समझ आए तो बढ़िया, नहीं तो बैग जाइए और समझिए, समझिए आसान है ये देख के। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से पढ़िए, समझ आ जाएगा। अच्छा, इसका आई थिंक इसका जो तरीका है ना वो पिछले बार से थोड़ा अलग हम करने वाले हैं, क्योंकि आप पिछले ट्रिक से करेंगे तो ये आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो बेटर है माइंड को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, आसान तरीके से ये हो सकता है। दूसरी तरह का क्वेश्चन है, ये देखो। तो वेंडर स्टार्टेड सेलिंग वेजिटेबल्स एट ₹10 पर केजी, यानी समझ ही रहे हो कि वेजिटेबल बेचा 10 रुपया पर केजी में, लेकिन कुडेंट फाइंड बायर, लेकिन खरीदने वाला कोई मिला नहीं इस रेट पे। सो ही रिड्यूस द प्राइस टू 7.2 पर केजी। तो उसने क्या किया, 10 की जगह 7.2 रुपीज पर केजी में बेचना शुरू कर दिया। बट यूजेस अ फॉल्टी वेट ऑफ 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 केजी। पर क्या बेईमानी, क्या कि 1 किलो की जगह 900 ग्राम का वेट यूज करने लगा बेचते टाइम। तो उसका एक्चुअल परसेंट नहीं, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एक्चुअल प्राइस। ओके गाइस, प्लीज रीड क्वेश्चंस केयरफुली, ओके। बहुत बार एग्जाम में होता है हम क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं है ना, इंटरेस्ट में होता है, लास्ट लाइन पढ़ते नहीं है, कुछ और मार्क करके आ जाते हैं, और वही हमारा घर जाके रियलाइज होता है, आंसर के आने के बाद रियलाइज होता है कि कटेगा। तो बेहतर होगा कि देख लो अच्छे से, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो लास्ट लाइन, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये पूछ क्या रहा है ना कि जो एक्चुअल प्राइस है ना उसमें कितना परसेंट चेंज आया है वो बताओ। तो एक्चुअल प्राइस तो हमें पता ही नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। तो ये 7.2 रुपीज जो है वो कह तो रहा है कि पर केजी का दाम है, पर एक्चुअल में वो 7.2 रुपीज 900 ग्राम का दाम वो है ना। वो 900 ग्राम बेच रहा है 7.2 में। तो एक बात बताओ, जब 900 ग्राम 7.2 में बेच रहा है वो, तो 1000 ग्राम कितने में बेचेगा 7.2 बाय 900 इंटू 1000, ठीक है ना। 2 जीरो आप काट दो, 2 जीरो आप काट दो, ये आपका 8 आ जाएगा आंसर। आंसर नहीं है ये, एक्चुअली 8 क्या है एक्चुअल प्राइस, पर क्या हमें ये पूछा है, नहीं, हमें पूछा है परसेंटेज चेंज इन एक्चुअल प्राइस। यानी पहले एक्चुअल प्राइस क्या था 10, अब कितना है 8, चेंज कितना आया 2 का, बाय 10 करेंगे जो पहले था इंटू 100। ये तो आपको पता होगा कि परसेंटेज पहले के अमाउंट पे ही निकालते हैं, नहीं होगा तो परसेंटेज चैप्टर में करेंगे। 5 2 20, तो 20% जो है चेंज इन एक्चुअल प्राइस है, ऑप्शन सी। डन। तो और है क्या, और है, एक और है, ओके लेट्स डू इट। तो अब कैसे करना है ना कि अ सेलर सोल्ड 19 कुकीज फॉर ₹95 इंस्टेड ऑफ 20 कुकीज इन 1 kg, चीटिंग अ कस्टमर, ओके। तो 19 कुकीज को 95 में बेचा, बेचना कितना था उसको 20 कुकीज इन 1 kg, 20 कुकीज बेचना था इन 1 kg, लेकिन बेचा कितना 19 कुकीज फॉर 95, चीट किया कस्टमर को। तो पूछ रहा है कि गेन इन रुपीज कितना है, इस बार परसेंट नहीं पूछ रहा है, इस बार गेन इन रुपीज पूछ रहा है, ठीक है। इफ द सेलर बाउट द कुकीज फॉर ₹76, यानी 76 क्या है सीपी है, एसपी क्या है 95 है। तो अब क्या करेंगे,
यहाँ ट्रिक काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि गेन परसेंट नहीं पूछ रहा है आपसे, आपसे गेन इन रुपीस पूछ रहा है। तो अब सिंपल एसपी और सिंपल सीपी निकालना पड़ेगा, है ना। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? ओके अच्छा, जब वो खरीदा तब तो पूरा 20 कुकीज खरीदा और 76 रुपीज में खरीदा, पर बेचा बस 19 कुकीज। तो उसको जो वो बेचा, तो हम कॉस्ट प्राइस 20 कुकीज का कैलकुलेट नहीं करेंगे, 19 कुकीज का कैलकुलेट करेंगे। तो जब 20 कुकीज का कॉस्ट प्राइस 76 है, तो 19 कुकीज का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 76 बाई 20 इंटू 19। करो अभी आप। 210 238, तो ये मेरे ख्याल से आपका आ जाना चाहिए 7 ठीक है, और ये डेसिमल। ओके फाइन। तो अभी हम क्या, ये क्या हो गया ना, ये 19 कुकीज का है। कितने का? 19 कुकीज का है। तो ये अब हम एक्चुअल कॉस्ट प्राइस के तौर पे लेंगे, और सेलिंग प्राइस तो दिया ही हुआ है कितना? 95। तो अब हमें क्या निकालना है? गेन इन रुपीस। तो गेन क्या हो जाएगा? गेन क्या हो जाएगा? सिंपल है, 95 माइनस 72.20 कर दो, जो आया वो आपका गेन हो जाएगा, है ना। कितना आएगा? 08, ये आ जाएगा आपका 22.80। ठीक है, ये हुआ हमारा जो ये ऑप्शन है, ये हमारा आंसर है। फाइन, इजी। ठीक है, तो हर चीटिंग वाला क्वेश्चन एक ही वे में करना सिंपल नहीं होता, तो अब दिमाग भी कभी कभी लगा लिया करो। इसलिए मैंने आपको ये लास्ट के 2 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, कहीं कहीं मोस्टली आपका ट्रिक काम करेगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ही दिए जाते हैं, पर दिमाग भी कोई चीज है। फाइन, let's end this now and thank you so much for watching.